नमस्कार, मैं पवन कुमार। बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए आपके लिए पाठ्यपुस्तक विजेत्री की सभी लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल सहित लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। इससे पहले हमने मॉडल प्रश्न पत्र को भी आपके लिए प्रस्तुत किया था। आइए देखें सभी पाठों के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। पाठ 1 मंगलाचरणम के प्रश्न। पहला प्रश्न, दासु से इति अस्य पदस्य अर्थ है कै। दासु से इस पद का अर्थ क्या है? उत्तर होगा हविदात्री यजमानाय। दासु से पद का अर्थ होता है हवि का दान करने वाले यजमान के लिए। दूसरा प्रश्न, तेजस्वी किम अस्तु। तेजस्वी क्या हो? उत्तर होगा अधीतम अर्थात पठितम ज्ञानम। तीसरा प्रश्न, अहम किम वदिष्यामि। मैं क्या बोलूं या किस प्रकार से बोलूं? उत्तर होगा ऋतम च सत्यम च। मैं श्रेष्ठ और सत्य बोलूं। चौथा प्रश्न है, त्वमेव कीदृशम ब्रह्म असि। तुम किस प्रकार के ब्रह्म हो? उत्तर होगा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि। पांचवा प्रश्न, मम वाणी कुत्र प्रतिष्ठिता भवतु। मेरी वाणी कहाँ पर प्रतिष्ठित हो? उत्तर होगा मम वाणी मनसि प्रतिष्ठिता भवतु। मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार से ये पहले पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्न हुए। आइए देखते हैं पाठ संख्या 2 गुरु उपदेश है के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। प्रश्न 1, निसर्गत एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति। स्वभाव से ही अत्यंत गहरा अंधकार किसका होता है? उत्तर होगा यौवन प्रभवम। प्रश्न दूसरा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। राज्य सुख में गिरे हुए की नींद कैसी होती है? उत्तर होगा अप्रबोधा घोरा च। राज्य सुख में गिरे हुए की नींद इतनी भयंकर होती है कि उसमें चेतना ही नहीं होती, अर्थात नींद खुलती ही नहीं है। प्रश्न 3, कस्मिन मनसि उपदेश गुणा सुखीन विसंति। किसके मन में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं? उत्तर होगा अपगत मले ही मनसी। निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न 4, अजलम स्नानम किम अस्ति। बिना जल का स्नान क्या है? उत्तर होगा गुरु उपदेश है। गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान होता है। प्रश्न 5, अलीक अभिमानम उन्मादश्च केन भवति। झूठा अहंकार और उन्माद किससे होता है? उत्तर होगा धनेन राजलक्ष्मी। यानी कि धन से झूठा अहंकार और उन्माद पैदा हो जाता है। आइए देखें अगला पाठ, पाठ संख्या 4 गीता अमृतम के लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अकर्मण है कह जाय है। बिना कर्म के क्या श्रेष्ठ है? यानी कि कर्म नहीं करने की बजाय श्रेष्ठ क्या है? उत्तर होगा कर्म जाय है अकर्मण है। कर्म नहीं करने से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। प्रश्न 2, आत्मनः बंधुः कै। स्वयं का मित्र कौन है? तो उत्तर होगा आत्मा एव आत्मनः बंधुः। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मित्र है। प्रश्न 3, योग कस्य कृते दुष्प्राप्य भवति। योग किसके लिए बहुत ही कठिन है? उत्तर होगा असंयत आत्मना योग दुष्प्राप्य भवति। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है वह योग को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, जनक आदयः केन सिद्धिम आस्थिता। जनक आदि ने किसके द्वारा सिद्धियों को प्राप्त किया? उत्तर होगा कर्मणा एव सिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि महान पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त की। और प्रश्न संख्या 5, शुभ अशुभ परित्यागी इति कस्य लक्षणम। शुभ और अशुभ को त्यागने वाला किसका लक्षण है?
उत्तर होगा भक्ति मान्य है योगी न है। भक्ति से युक्त योगी या ईश्वर का जो प्रिय होता है उसका यह लक्षण होता है। आइए देखते हैं अगले पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। और अगला पाठ है मेघदूत पीयूषम। प्रश्न 1, दूरबंधु गतः क अस्ति। अपने प्रिय से दूर हुआ कौन है? उत्तर होगा यक्ष है। प्रश्न 2, केषां संपदय दुखित जन पीड़ा निवारणाय भवन्ति। किनकी संपत्ति दुखी लोगों की पीड़ा के निवारण के लिए होती है? उत्तर होगा उत्तमानाम, यानी उत्तम लोगों की संपत्ति दुखी लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए होती है। पाठे यक्षिण्या उपमा कया से कृता। इस पाठ में यक्षिणी की उपमा किसके साथ की गई है? उत्तर होगा सीतया सह, सीता के साथ यक्षिणी की उपमा दी गई है इस पाठ में। प्रश्न 4, मनुष्याणाम कृते सुख दुःखयो दशा किम एव भवति। मनुष्यों के लिए सुख और दुख की दशा किसकी तरह होती है? उत्तर होगा चक्रनेमी क्रमेण, यानी कि पहिए की तरह, पहिए की आरे की तरह सुख और दुख ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। देखते हैं पाठ संख्या 7 नंदिनी कथा के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। प्रश्न 1, राजा दिलीप है छायेव काम अनु अगच्छत। राजा दिलीप छाया की तरह किसका अनुसरण करते थे? उत्तर होगा नंदिनी। प्रश्न संख्या 2, सरग स्थिति प्रत्याहार हेतु कह अस्ति। उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के कारण कौन है? उत्तर होगा भगवान शिव है। प्रश्न संख्या 3, दिलीप है आमिष पिंडम इव सिंहाय किम समर्पितवान। दिलीप ने मांस के टुकड़े की तरह सिंह के लिए किसको समर्पित किया? उत्तर होगा स्वदेहम। राजा दिलीप ने अपने शरीर को मांस की टुकड़े की तरह सिंह के लिए समर्पित कर दिया था। प्रश्न संख्या 4, मातु दुग्धे प्रथम अधिकार कस्य भवति। माता के दूध पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? इसका उत्तर होगा सब शिशोः। और प्रश्न संख्या 5 है नंदिनी प्रसादात कस्य जन्म अभवत। नंदिनी की प्रसाद से किसका जन्म हुआ? उत्तर होगा रघोः। नंदिनी की प्रसन्नता से राजा रघु का जन्म हुआ था। आइए देखें पाठ संख्या 9 महाकवि मागह के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, राजस्थानम कीदृशानाम जनानाम भूमि अस्ति। राजस्थान कैसे लोगों की भूमि है? उत्तर होगा वीराणाम भक्तानाम विदुषाम महाकविनाम च भूमि ही अस्ति। दूसरा प्रश्न है माघस्य जन्म कुत्र अभवत। माघ का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा राजस्थानस्य जालोर जनपदे भीनमाल नगरे। राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर में महाकवि माघ का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3, शिशुपाल वधस्य नायक क अस्ति। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के नायक कौन हैं? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण है। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। प्रश्न संख्या 4, शिशुपाल वधस्य कथायाः आधार है किम अस्ति। शिशुपाल वध की कथा का आधार क्या है? उत्तर होगा महाभारत से सभा पर्व है। शिशुपाल वध की कथा का जो आधार है वह है महाभारत का सभा पर्व। और प्रश्न संख्या 5, माघस्य काव्य कति गुणा सन्ति। माघ के काव्य में कितने गुण हैं? उत्तर होगा त्रियो गुणा। महाकवि माघ के काव्य में 3 गुण हैं, उपमा, अर्थगौरवम, पदलालित्यम। आइए देखें अगले पाठ संख्या 11 है नित्या सौकार्यम साधनियम के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, वन प्रदेशे किम नाम शृगालः वसति स्म। वन प्रदेश में किस नाम का गीदड़ रहता था? उत्तर होगा महाचतुरक है। दूसरा प्रश्न, महाचतुरक है अरण्य स्वयं कै प्राप्त है। महाचतुरक ने जंगल में स्वयं क्या प्राप्त किया?
इसका उत्तर होगा स्वयं मृतो गजः, स्वयं ही मरा हुआ एक हाथी महाचतुरक ने प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 3, स्वामिन् तवद्यो अहम लागुड़िक स्थितः इति क कथयति। हे स्वामी, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारे लिए पहरेदार हूँ, ये किसने कहा? इसका उत्तर होगा श्रीगालः। प्रश्न संख्या 4, सिंहे गते श्रृंगालस्य समीपे कै समाययौ। सिंह के चले जाने पर गीदड़ के समीप कौन आया? उत्तर होगा व्याघ्र है। सिंह के चले जाने पर व्याघ्र आया। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है गते व्याघ्रे तत्र कै समायातः, बाघ के चले जाने पर वहाँ पर कौन आता है? उत्तर होगा चित्रकः, जिसे द्वीपी भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है भूभाग्नीय देहि में प्राण दक्षिणाम इति कस्य कथनम अस्ति। हे भांजे, मुझे प्राणों की दक्षिणा दीजिए, यह किसका कथन है? इसका उत्तर होगा व्याघ्र है। यह कथन बाघ का है। आइए देखें पाठ संख्या 12 मातृवंदना गीति की लघुतरात्मक प्रश्नों को। प्रश्न 1, मातृवंदना कीदृशेन स्वरेण गीयताम। माता की वंदना कैसे स्वर से गाएं? उत्तर होगा मधु स्वरेण। माता की वंदना यानी भारत माता की वंदना मधुर स्वर से गाएं। दूसरा प्रश्न है कस्य दूषणम न भवेत्। इसका उत्तर होगा सचरित्रस्य दूषणम न भवेत्। और तीसरा प्रश्न है कस्य मोषणम न भवितव्यम। इसका उत्तर होगा दीन लोकस्य मोषणम न भवितम, यानी दीन लोग ठगे नहीं जाएं। और चौथा प्रश्न है लोक शासनम कीदृशम विधीयताम। लोक शासन किस प्रकार का हो? तो इसका उत्तर होगा वीत कलमसम, यानी कि निर्मल स्वच्छ लोक शासन हो, जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार छल कपट नहीं हो। आइए देखें पाठ संख्या 13 के लघुतरात्मक प्रश्न। पाठ का नाम है संज्ञे शक्ति। प्रश्न 1, स्वभावतः एव मानवाः किम कामयन्ते। स्वभाव से ही मनुष्य किसकी कामना करता है? इसका उत्तर होगा विजयम कामयन्ते। स्वभाव से ही मनुष्य सभी जगह विजय की कामना करता है। दूसरा प्रश्न है शक्तेः स्थानम कुत्र है। शक्ति का स्थान कहाँ है? उत्तर होगा संघे। संगठन में ही शक्ति है, इसलिए संगठन ही शक्ति का स्थान है। तीसरा प्रश्न है शक्ति कथम लभ्या। शक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? यहाँ लक्ष्य है थोड़ा अशुद्धता। इसका उत्तर होगा संगठन द्वारा। शक्ति संगठन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और चौथा प्रश्न है कलो युगे शक्ति स्वरूपम कीदृशम। कलयुग में शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में ही शक्ति है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।